आज मैं एक बात करूँगी बहुत ही ख़ास टॉपिक पे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको टॉपिक समझ आ सके। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता है और समझा भी यही जाता है कि अगर बड़ी उम्र की औरत से शादी करेंगे तो औलाद नहीं होगी। तो क्या ये सच है कि नहीं? चलते हैं जी जवाब की तरफ। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोगी जिन्होंने हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करके बता दिया कि अगर तुम बड़ी औरत से शादी करती हो तो औलाद भी होगी। नेकी है ना। वो बेवा थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो सिर्फ 25 साल थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र जो थी वो 40 साल थी। ठीक। और बीबी खतीजा से ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जन्म लिया। उनसे नेक औलाद तो कोई हो नहीं ना सकती। तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर हम बड़ी औरत से शादी करते हैं तो औलाद नहीं होती। अगर तो आप सिर्फ सवाब की नीयत से शादी कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजेंगे। इसी तरह एक और सवाल मुझसे पूछा गया कि डॉक्टर साहिबा मैं बहुत ही बड़ी हूँ, मेरी उम्र जो है वो 50 के लगभग है और मेरे जो शौहर है वो 30 के राउंड अबाउट है और जो मेरी उम्र थी वो बहुत ज़्यादा थी और मैं डिवोर्स याफ्ता थी, इसलिए मेरे शौहर ने मुझसे शादी की है और मुझसे औलाद नहीं हुई, जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि उनकी दूसरी शादी करवा दी है। फिर सौकन तो सौकन होती है, उन्होंने आके उनके कान भरना शुरू कर दिए कि तुम्हारी तो औलाद इसलिए नहीं हुई कि तुमने बड़ी औरत से शादी की और तुम्हारे पल्ले खुद भी कुछ नहीं रहा, कि तुमने उसे हम बिस्तरी की, वो बड़ी उम्र की थी और इसलिए तुम जल्द अब फारिग हो जाते हो, अब तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने दूसरी जगह उनकी शादी करवा दी है और आपने बहुत बार उनसे खुद हम बिस्तरी की है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से डिले हो या अल्लाह ने आप में से औलाद देनी हो या दूसरी औरत में से देनी हो या फिर देनी ही ना हो। ये तो रब ताला के काम है ना। ये बिल्कुल नहीं होता कि उन्होंने आपसे हम बिस्तरी की है इसलिए वो ना मर्द हो गए हैं इसलिए अब उनको औलाद नहीं हो सकती। ना तो ऐसा साइंस से कोई प्रूफ मिलता है और ना ही इस्लामिक रूह से ऐसी कोई अहादीस मिलती है। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया कि हज़रत खतीजा से हज़रत फ़ातिमा ने जन्म लिया, तो उन बेहतरीन औलादों में से बेहतरीन तरीन औलाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद सबसे छोटी औरत से भी शादी करके दिखाई, मतलब अपने से बहुत आधी उम्र की औरत से भी शादी की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप उम्र बड़ी से शादी कर रहे हो तो आप नामर्द हो जाओगे, अगर छोटी से कर रहे हो तो नामर्द हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ रब के काम है, जिसको औलाद देना चाहे उसको अता फरमा दे। लेकिन अगर देखा ये जाए कि आप कोशिश ये कर लें कि आप जो शादी कर रहे हैं वो अपनी हम उम्र से शादी करें, मतलब 2 से 3 साल का गैप हो, इससे ज़्यादा ना हो। और अगर इसके अगेंस्ट, इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हम एज होते हैं, जैसे जैसे ग्रो हो रहे होते हैं, बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहती है। सेकेंड ये, अगर आप किसी तलाक़ याफ्ता से या बेवा से शादी करते हो तो इससे बड़ा सवाब कोई नहीं है, इससे बड़ा सवाब कोई नहीं है। आप सुन्नतें नबवी अता कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।